आप सबको जय मसीह की प्रियो। सुंदर सुबह की अवसर, एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तू जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा शक्ति असीम है, तेरा सामर्थ असीम है। इन दिनों में प्रभु तेरे चरणों में हम प्रार्थना में बैठते हैं। अनेक लोगों का दुख को दूर करने वाला परमेश्वर, अनेकों को आश्वासन देने वाला परमेश्वर, अनेकों को जीवन बदलने वाला परमेश्वर, आज सुबह परमेश्वर का वचन अनेक लोगों को छूने पाए। इन दिनों में परमेश्वर तेरा कार्य प्रकट होने पाए। जितने बीमार हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा है, परमेश्वर हाथ बढ़ाकर चंगाई देना। तेरी चंगाई की हाथ हमारे जीवन में जरूरत है। प्रभु हर एक को स्पर्श कर। इन दिनों में प्रभु कुछ नया करना चाहता है, हमारा जीवनों को बदलना चाहता है। हमारी जीवन की अवस्था दूर होने पाए, हमारे जीवन की अराजकता दूर होने पाए, कठिनाइयां दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, मुसीबत दूर होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, गाली गलौज और गलत स्वभाव हमारे जीवन से खत्म होने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, व्यसन की आत्मा खत्म होने पाए। दुष्ट शक्ति को बांधते हैं, अंधकार की शक्ति को बांधते हैं। घरों में तांडव मचाने वाले वो शैतान की शक्ति को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपके जीवन में छुटकारा है, आपके परिवार में छुटकारा है, आपके बच्चों के लाइफ में छुटकारा है। जीवन अस्त व्यस्त करने वाली आत्मा को मैं कमांड करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा होने पाए, छुटकारा होने पाए, चमत्कार होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आप बंधन से आजाद होने पाए, आपका जीवन धन्य होने पाए, बच्चों का लाइफ सुधर जाने पाए, बच्चों का मैरिजेस होने पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। जॉबलेस को जॉब प्रदान करने पाए, जॉब सिक्योरिटी परमेश्वर प्रदान करने पाए, बिजनेस को बढ़ाने पाए। आपकी जीवन की समस्या परमेश्वर हर एक को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु होने दे, इन दिनों में बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, 2 and 3। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर प्रॉमिस वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का वंश, अब्राहम पहले से ही अमीर था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर उसको वापस प्रॉस्पेरिटी में बुलाने की कोई जरूरत नहीं था। प्रभु ने कहा, तेरा जन्मभूमि छोड़ना पड़ेगा। कई बार कुछ हम पकड़ के रखते हैं, मेरा 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 कर कर, उसे छोड़कर आप प्रभु में नहीं आएंगे तो प्रभु की आशीष आपके जीवन में नहीं रहेगा। इस संसारिक आशीष आपके जीवन में है, लेकिन प्रभु की आशीष प्राप्त करना है तो कुछ बातें जो आपको प्रिय लगता है, कुछ बातें आपके लिए कीमती लगता है, कुछ बातें जो कभी भी आप छोड़ नहीं सकते, ऐसी बातों को आपके जीवन से अलग करने के लिए परमेश्वर आज आपसे कहता है। कहने का मतलब, क्या परमेश्वर से अधिक किस बात में आप प्रेम करते हैं? वो परमेश्वर से घृणा करता है, वो परमेश्वर चाहता है आज उसे छोड़े। सच्ची आशीष मेरे में है, ये यहोवा कहता। प्रेज़ द लॉर्ड।
यहोवा परमेश्वर ने कहा, तेरा पिता का घर को भी छोड़कर उस देश में चला जा जहां पर मैं दिखाऊंगा। पिता का घर में मूर्तियां, उधर सच्चा परमेश्वर की आराधना नहीं होता है। भौतिक आशीष है, सब कुछ है, लेकिन जिंदा परमेश्वर की आराधना नहीं। वो आशीष क्या काम का प्रिय, वो पैसा क्या काम का, वो धन दौलत क्या काम का, वो गाड़ी बंगला क्या काम का, जहां परमेश्वर का वास नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। जिस घर में परमेश्वर साथ नहीं रहता वो घर नरक बन जाता है। जिस यात्रा में परमेश्वर नहीं रहता है वो यात्रा में दुर्घटना हो जाती है। जिस जीवन में परमेश्वर का सानिध्य नहीं रहता है वो जीवन टूट फूट होके सब कुछ बर्बाद हो जाता है। प्रभु अब्राहम को जानता था, उसका हृदय को जानता था, और वो जानता था कि ये सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आएगा, क्योंकि परमेश्वर ये दुनिया की दौलत को मायने नहीं रखता अब्राहम। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा, और अब आगे पढ़ेंगे तो अब्राहम सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ दिया था। हालेलुया। दूसरा कलम इस प्रकार लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज आपका प्रॉमिस वचन ही है, परमेश्वर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीष देने वाला है। वो आशीष देगा, बड़ी जाति बनाएगा, और आगे कहता है कि वो तेरा नाम बड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। कितना प्रॉमिस है आज का वचन। आशीष जो देगा उतना ही नहीं, तेरा नाम भी बड़ा करेगा, और तू आशीष का मूल होगा। कहने का मतलब तुम्हारे द्वारा ही आशीष दूसरों के ऊपर बहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा सोता अब्राहम के अंदर जो प्रॉमिस में भरा हुआ है। अब्राहम जिसे आशीष देगा वो जीवन भर आशीषित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उतना ही नहीं, अब्राहम को एक दूसरा प्रॉमिस दिया, जो तुझे आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा। कहने का मतलब जो अब्राहम को आशीष देगा यहोवा परमेश्वर उसे आशीष देगा, और जो अब्राहम के श्राप के शब्दों को कहेगा, श्राप देगा अब्राहम को, उसे यहोवा परमेश्वर श्राप देगा। देखो कितना बड़ा प्रॉमिस वचन। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, इसहाक का पिता उसकी आराधना करता है, उसके ऊपर जरूर अब्राहम की, प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम की आशीष आएगा। इन दिनों में क्या अब्राहम के समान हमारे जीवन में कोई क्वालिटी है? परमेश्वर ने जो अब्राहम को वायदा किया, वो आशीष में से कोई आशीष आपके जीवन में है क्या? प्रभु ने आपको और मुझे बेटा तरीके बुलाया। अभी कोई यहूदी नहीं, यूनानी नहीं, कोई अन्य जाति नहीं, वो बंधन टूट गया प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। प्रभु यीशु मसीह का मरण के बाद सब कुछ समाप्त हो गया। अब सब कुछ एक है, ना यहूदी, ना यूनानी, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा। आप और मैं बेटे हैं परमेश्वर। हम अन्य जाति से आए हैं, हम यहूदी नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने वही दर्जा दिया है। एक यहूदी को दिया जाता है, और परमेश्वर वही आशीष देगा जो अब्राहम को दिया। यदि आज परमेश्वर का आशीष से हम वंचित हैं, प्रभु से प्रार्थना करिए, वो आशीष मेरे जीवन में है, मेरे बिजनेस में, मेरे नौकरी में है, मेरे बच्चों की लाइफ में है, मेरे घर में है, मेरे पति के लाइफ में है, मेरे पति के लाइफ में है। कितने लोग इस वचन को समझ गए? अब्राहम आशीष का सोता था, वो जहां कहीं भी जाता था सक्सेस उसके कदम चुमता था। कुछ लोग इस प्रकार विचार करते, यहां हम नहीं कमाएंगे तो हम दुबई में जाकर कमाएंगे। प्रियो, आशीष दुबई में नहीं है। इस वचन के अनुसार आशीष अब्राहम में था। यदि आशीष आपके जीवन में नहीं है तो
आप दुबई नहीं, आप लंदन, अमेरिका, चाइना या रशिया, किसी भी देश में जाओ, आप सफल नहीं होंगे। वो आशीष का कार्य यहोवा है। जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं, आप सक्सेस प्राप्त नहीं करेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आशीष परिसर देने वाला यहोवा परमेश्वर। इन दिनों में यहोवा को जानो, परिसर उसकी आराधना करो, दिल से सुधी प्रशंसा करो, उसका भय मानो, परमेश्वर बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। आज तेरा जीवित प्रॉमिस वचन आज हमारे जीवन में क्रिया कर रहा है। हर एक का लाइफ जो आशीषित नहीं है, अब्राहम की आशीष परमेश्वर हर एक के जीवन में उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो पराक्रमी काम करता है, अद्भुत कार्यों को करता है, जीवन को बदलता है। इन दिनों में तू बड़े कार्य को हमारे जीवन में करने पाए, तू आश्वासन देने पाए, चैन से जीने के लिए परमेश्वर तू हर एक को मदद कर। इन दिनों में सारी अराजकता दूर होने पाए, दुख मुसीबत दूर होने पाए, वेदनाएं दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुना, विनती को सुने। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय में प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना हमारा श्वास है। प्रार्थना के बिना हम जी नहीं सकते। जिस प्रकार हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, प्रार्थना भी हमारे जीवन में जरूरी है। यदि आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है तो आज पश्चाताप कर परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करें। जीवनों को बदलने वाला यहोवा आज आपके साथ है, वो आपके संग है। उसकी उपासना करिए। इस संसार की सारी आशीषें यहोवा परमेश्वर आपको भी देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।